हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का ये छठा क्लास है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको डी ब्लॉक के तत्व और एन ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले क्लास में आप लोगों को एस ब्लॉक के तत्व समझाया था और पी ब्लॉक के तत्व समझाया था। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक जो तत्व होता है वो n-1 कक्षक में होता है। n-1 कक्षक का मतलब क्या हुआ ये समझाते हैं कि n-1 कक्षक का मतलब, जैसे डी ब्लॉक का एक तत्व लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो परमाणु संख्या होता है 21 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 होता है। ठीक है, 21 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है। 21 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहला एस कक्षक का, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 1 21। तो देखिए n-1 कक्षक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी तत्व डी ब्लॉक का तत्व तभी कहलाएगा जब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, डी कक्षक में जाना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर ये 4s2 है तो इसको अगर n माना जाए तो 4 से 1 कम है तो ये क्या बन जाएगा, n-1, और ये क्या बन गया, डी। तो इसलिए बोलते हैं इसको n-1 कक्षक में होता है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक का जो तत्व होता है 4 श्रेणी में पाया जाता है। 4 श्रेणी का मतलब क्या हुआ, 4 आवर्त के रूप में पाया जाएगा। एक पहला श्रेणी है 3D श्रेणी, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा 3D में जाएगा। दूसरा होता है 4D श्रेणी, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा 4D में जाएगा। तीसरा है 5D श्रेणी और चौथा है 6D श्रेणी। तो 3D श्रेणी का मतलब हुआ कि स्कैंडियम से जिंक तक जिसका परमाणु संख्या 21 से 30 होता है, स्कैंडियम से जिंक तक जिसका परमाणु संख्या 21 से 30 होता है, वो 3D श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। 4D श्रेणी के अंतर्गत टाइटेनियम से लेकर के कैडमियम तक जिसका परमाणु संख्या 39 से लेकर के 48 तक होता है, ये 4D श्रेणी के अंतर्गत आता है। 5D श्रेणी का मतलब हुआ कि एक लेंथेनाइड आता है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 57, और हैफनियम से लेकर के Hg तक होता है, मतलब जिसका परमाणु संख्या 72 से लेकर के 80 तक होता है। ये 5D श्रेणी के अंतर्गत आता है। 6D श्रेणी में एक्टिनोइड जिसका परमाणु संख्या 89 होता है, और UNNQ से UUV ये जो होता है ये सब अपने सिलेबस में 11-12 के सिलेबस में है नहीं, क्योंकि ये मेन मेड है। मेन मेड का मतलब हुआ आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल बना हुआ है, मतलब बहुत सारे तत्वों को मिला करके जैसे यूरेनियम वगैरह जो बनता है, मतलब आर्टिफिशियल बना हुआ है, तो मेन मेड है। तो ये सब अपने सिलेबस में है नहीं। तो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, टोटल डी ब्लॉक के तत्व जो होता है 4 श्रेणियों में बांटा गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार डी ब्लॉक के तत्व किसके किसके बीच पाया जाता है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होता है एस और पी के बीच पाया जाता है। एस जो होता है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग में होता है, ये आपको मालूम ही होगा। पी जो होता है 13 से लेकर के 18 वर्गों में पाया जाता है, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये जो होता है एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के बीच पाया जाता है। तो इसका जो वर्ग होता है तीसरा वर्ग से लेकर के 12वां वर्ग तक होता है। ठीक है। इसका अगर संख्या का बात करें तो डी कक्षक का जितना भी तत्व होता है टोटल इसका संख्या होता है 40 संख्या होता है। उसके बाद ये सभी तत्व जो होते हैं धातु के रूप में होते हैं। धातु के रूप में का मतलब ये हुआ कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब जितने भी तत्व होते हैं सबसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये सब तत्व जो होता है रंगीन होते हैं। रंगीन होने का मतलब ये हुआ कि ये सब कलर दिखाते हैं। जैसे मान लो कि इसको किसी भी चीज के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, क्रिस्टल के रूप में किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी तत्व को हमको अभिक्रिया करवाना, कोई दो तत्व को, तो उसमें ये सब जितना भी तत्व होता है उत्प्रेरक के रूप में इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। मतलब अगर उत्प्रेरक हम डालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका अभिक्रिया होगा।
और अभिक्रिया जो होगा उसका कहीं ना कहीं रंगीन शो करेगा। तो ये सब टोटल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हुए। अभी डी ब्लॉक तत्वों के बारे में भी आप समझना है कि ये प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। पॉइंट है कि ये तत्व प्रायः अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण का मतलब हुआ अयुग्मित। इसको अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में बात करते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। क्या होता है थोड़ा समझते हैं। अनुचुंबकीय गुण किस प्रकार प्रदर्शित करता है, किस प्रकार इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको समझते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे बात करते हैं स्कैंडियम का। ठीक है, तो स्कैंडियम का अगर बात करें तो परमाणु संख्या कितना होता है 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या रहता है, जोड़ा के रूप में नहीं पाया जाता है। जैसे हम बात करें कि डी ब्लॉक में टोटल कितने उपकोष होते हैं 1 2 3 4 5। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है, अयुग्मित है। तो ये अयुग्मित होने के कारण ये क्या कैसा प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं इसका, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं आयरन का। ठीक है, आयरन का बात करते हैं तो आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है 26। इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो 4s2 और 3d6 होता है। तो 6 का कर रहे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो 5 अच्छा पाया जाता है। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 1 2 3 4 5 और एक 6। तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, जोड़े के रूप में नहीं है, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड के रूप में पाया जाता है, अयुग्मित के रूप में पाया जाता है। इसलिए ये कैसा गुण प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक होता है चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय गुण। समझ में आ गया बात। अब इसका अनुचुंबकीय गुण क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको हम जब डी ब्लॉक के तत्व पढ़ाएंगे क्लास 12 के अंतर्गत, उस समय हम बताएंगे आपको कि अनुचुंबकीय गुण क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या होता है, सब चीज बताएंगे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये तत्व उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब ये हुआ कि आपको पता है उत्प्रेरक वो चीज होता है जो किसी भी अभिक्रिया को फास्ट कर देता है, तेज कर देता है। तेज करने का मतलब हुआ कि वो अभिक्रिया के अंदर गया, अभिक्रिया कराया फास्ट से, और फिर वो निकल करके वैसे ही अवस्थित में रह गया। मतलब कहने का मतलब कि उत्प्रेरक वो चीज होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर हम उत्प्रेरक को देंगे तो उत्प्रेरक देने का मतलब ये हुआ कि उसका अभिक्रिया को क्या कर देगा, तेज कर देगा। और तेज करने के बाद जैसा उत्प्रेरक देंगे वैसा ही उत्प्रेरक क्या होगा, बाहर भी आ जाएगा। मतलब जैसा उत्प्रेरक डाल रहे हैं उसमें वैसा ही उत्प्रेरक रह जाएगा। तो उत्प्रेरक का 2 काम होता है। एक काम होता है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया नहीं हो रहा है तो उसको उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया को कराएगा। दूसरा, अभिक्रिया रेट को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। तो ये उत्प्रेरक का काम होता है। तो डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व जो होता है उत्प्रेरक का काम करते हैं। समझ में आ गया बात। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये तत्व जो होता है, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होता है वो आपको पता है कि एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य एक सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता है कि एस ब्लॉक के जितना भी तत्व होता है वर्ग फर्स्ट पे पाया जाता है, ये सेकेंड में पाया जाता है। और पी ब्लॉक के तत्व 13 14 15 16 17 18, मतलब 13 14 15 16 17 18। तो अगर ये पी ब्लॉक का तत्व हो गया, ये एस ब्लॉक का तत्व हो गया और ये पी ब्लॉक का तत्व हो गया। तो अगर किसी भी तत्व को अगर जाना है, मतलब एस से पी चलना है, तो एस से पी चलने के लिए डी ब्लॉक के तत्व को क्या करना पड़ेगा,
लांघना पड़ेगा। मतलब एक सेतु का काम करता है, मतलब डी ब्लॉक का तत्व एस और पी के मध्य पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि संक्रमण तत्व क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखना चाहिए कि संक्रमण तत्व जो होता है डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व को इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। तो संक्रमण तत्व क्यों होता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य पाया जाता है, एक सेतु का काम करता है कि अगर किसी को एस से पी चलना है तो बीच में इस सेतु के माध्यम से ही क्या कर जा सकता है, एस से पी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 H2 P6 D1 से लेकर 10 तक, NS 0 से लेकर के 2 होता है। किस प्रकार होता है थोड़ा समझते हैं इसको, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। हम एक एग्जांपल के थ्रू, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लें। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल ले रहे हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 होता है। 21 इलेक्ट्रॉन गिनती कर ले तो 2 4 6 2 4 10 12 18 20 और 21। ठीक है, तो देखो N-1 H2, तो N-1 H2 का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के चल रहे, अगर इसको N मान ली, ये N हो गया, देखिए इसको N मान ली, तो N का जो वैल्यू होगा मतलब NS कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, मतलब S में या तो एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो नहीं भी रह सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये हो गया NS 0 से 2 तक। अब जब 4 को N माने तो स्वाभाविक है 3 को क्या मानना पड़ेगा, N-1, 4 से 1 कम है तो N-1। अब ये N-1 जो रहेगा, सिंपल सी बात है कि ये जो P रहेगा ये रहेगा 6 के रूप में, मतलब इसका जो ऑर्बिट रहेगा पूरी तरीके से क्या हुआ रहेगा, भरा पड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसका बात कर लेते हैं कि ये D जो रहेगा, अगर 4 को N माने तो स्वाभाविक है इसको क्या मानना पड़ेगा, N-1। ठीक है, N-1 कहां से कहां तक रहेगा, D कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 10 तक रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो N-1, देखिए यहाँ पे N-1 दोनों में N-1 दोनों के एक साथ लिखा है, NS2, जैसे सपोज करते हैं N-1 ये क्या हो गया S2, तो N-1 N-1 तीनों N-1 को एक जगह लिख लेते हैं, ये बन गया N-1 S2, ये हो गया S2। अब क्या हो गया P6, ये क्या हो गया P6 के बाद D1 से लेकर के 10 तक, और NS 0 से 2 तक। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि N-1 सब में क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, N-1 सब में क्या है, कॉमन है, ये H2 P6 D1 से लेकर के 10 तक, NS 0 से लेकर के 2 तक। तो ये था डी ब्लॉक तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व को सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, इनको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, ये उत्प्रेरक का काम करता है, ये एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व के बीच पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखते हो भी बताएं, ये उत्प्रेरक के रूप में मिलता है, ये रंगीन रूप में पाया जाता है। उत्प्रेरक का 2 काम होता है, आपको मालूम ही होगा, कोई भी रिएक्शन रेट को क्या करता है, फास्ट कर देता है, या कोई भी रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उसको क्या करता है, रिएक्शन करा देता है, ये उत्प्रेरक का काम होता है। तो आपको इतना डी ब्लॉक कक्षक में आपको अगर किसी भी चीज का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक के तत्व क्या होता है।